अब धनंजय सिंह भी क्षेत्र में लगातार 30 साल से राजनीति में सक्रिय हैं, तो उनको भी आप ये नहीं बोल सकते कि स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं है, बहुत स्ट्रांग है वो। देखिए, उनकी पत्नी भी राजनीतिक परिवार से है। मैं चूँकि तेलंगाना में जर्नलिस्ट हूँ, उनका राजनीतिक परिवार है। उनके पिताजी श्री जितेंद्र रेड्डी पूर्व विधायक रहे हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते को राजनीतिक परिवार। हाँ, सांसद मैं तो नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आपको एक गाना फिल्म का 2 लाइन बताता हूँ। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली गाड़ी से फिर जहाँ से आए हो वहीं चले जाओगे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ये गाने के लाइनों को झूठा साबित करना पड़ेगा। तो रोजगार भी नहीं दे पा रहे हैं, हमारे लिए रेल भी नहीं चला पा रहे हैं। जौनपुर से आज तक एक सीधी ट्रेन मुंबई के लिए नहीं चल पाई है। जौनपुर वालों को बहुत बार ठगा गया। वो लोग आज भी नौकरी के लिए परेशान है, पढ़े लिखे लोग। तो सबसे पलायन रोकने के लिए कुछ काम होना चाहिए। अभी कुछ दिन यहाँ कैंसर सेंटर एक स्थापित होना चाहिए। जौनपुर के बहुत सारे लोग माउथ कैंसर से मर रहे हैं। टाटा, जैसे आप कमला सिंह को कैसे जानते हैं? इसलिए जानते हैं कि उन्होंने विकास किया, उन्होंने कताई मिल बनाया, खेल मैदान बनाया, सड़कें। देखिए, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई भी यहीं हुई है और मुझे एज ए पत्रकार कई राज्यों में काम करने का मौका मिला है, जिसमें मुंबई रहा है, उत्तर प्रदेश रहा है। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और आज मेरे साथ बात करने के लिए है वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी। अजय शुक्ला जी जो कि 1 दशक इन्होंने जौनपुर में पत्रकारिता की और 2006 में फिर ये चले जाते हैं हैदराबाद, वहाँ पे पत्रकारिता कर रहे हैं। कई चुनाव आपने जौनपुर के देखे हैं, हम इसी पे चर्चा करेंगे क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव है और जिस तरह से जौनपुर की राजनीति में गर्माहट आ गई है धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद और बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को अपना प्रत्याशी बना दिया है, तो ऐसे में क्या कुछ है यहाँ का राजनीति समीकरण, इससे हम जानने का प्रयास करेंगे। अजय शुक्ला जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, सारे जौनपुर वासियों को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। थैंक यू राजन जी, आपने मुझे एक अच्छा अवसर प्रदान किया। और जौनपुर मेरे ही नहीं, जो बाहर रहते हैं जितने लोग, सबके रोम रोम में जौनपुर बसता है। वो चाहे आप अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, जौनपुर के लोग जहाँ जहाँ हैं वो यहाँ से जुड़ी हर चीज़ों को जानना चाहते हैं। तो आज आपके माध्यम से हम काफ़ी लोगों को बता सकेंगे। जैसा कि हम लोग आदि गंगा गोमती में हैं, नाव पे हैं, शाही पुल भी है, इधर विकास की बात चल रही है, क्या कुछ आपको नज़र आ रहा है कि कितना बदला है जौनपुर? देखिए, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई भी यहीं हुई है और मुझे एज ए पत्रकार कई राज्यों में काम करने का मौका मिला है, जिसमें मुंबई रहा है, उत्तर प्रदेश रहा है, थोड़ा दिन राजस्थान और ज़्यादा टाइम मैंने तेलंगाना में बिताया है। तेलंगाना एक छोटा राज्य है और वहाँ पत्थर पहाड़ है, पानी भी नहीं है। लेकिन अगर आप जौनपुर की बात करें तो हमारे हिसाब से अभी जो विकास के जो मूलभूत चीज़ें हैं वो हिसाब से तो मैं बिना लाग लपेट सारे राजनेताओं से क्षमा मांगते हुए बोलता हूँ, मेरे हिसाब से कुछ विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ है। अगर जौनपुर की यही चुनाव है सामने, तो कैसे देखते हैं आप पूरा यहाँ के राजनीति समीकरण को? क्योंकि आपने कई चुनाव यहाँ पे देखे होंगे, कमला सिंह यहाँ पे सांसद थे, तब से आप जो है देखते चले, क्या कुछ रहा है जरा उसके बारे में बताइएगा। आपने बहुत अच्छा किया, मेरे मुंह से आने वाली बात को छीन लिया। जैसे आप कमला सिंह को कैसे जानते हैं? इसलिए जानते हैं कि उन्होंने विकास किया, उन्होंने कताई मिल बनाया, खेल मैदान बनाया, सड़कें बनाई, अस्पताल बनाए। आज लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। अगर आप आज़ादी से अब तक सांसदों की लिस्टें देखें तो 1-2 लोगों का नाम आपको याद होगा और किसी का नाम याद नहीं होगा। तो कमला सिंह जी का नाम है, तो मैं तो यही चाहता हूं कि कोई ऐसा सांसद बने जो कमला सिंह जैसा काम करे, लोग उसे याद करें। अब आप अगर विकास की बात करेंगे, मैं ये नहीं कहूँगा विकास नहीं हुआ मतलब सड़कें नहीं बनी, पुल नहीं बना, पुलिया नहीं बना, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट आप देखें प्राइमरी स्कूलों की हालत बदली नहीं बदली। हमारे यहाँ का नौजवान जो जा रहा है रोजगार के लिए पलायन कर रहा है, वो पलायन नहीं रुका। तो जो सबसे, आप तो रोजगार भी नहीं दे पा रहे हैं, हमारे लिए रेल भी नहीं चला पा रहे हैं। जौनपुर से आज तक एक सीधी ट्रेन मुंबई के लिए नहीं चल पाई है। मुंबई में उत्तर भारतीयों में हर चौथा आदमी जौनपुर का माना जाता है। तो जौनपुर के लिए मैं अपनी तरफ से विकास तब मानूंगा जब आप यहाँ से सीधे रेल चला देंगे,
यहाँ के बच्चों के लिए ऐसा आप प्रशिक्षण केंद्र खोलिए कि वो बाहर जाके 10th 12th पास भी हैं तो इंटरव्यू दे सकें, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो सके, इंग्लिश अच्छा बोल सकें, अपने दम पे नौकरी पा सके। मैं यहीं पढ़ा लिखा हूँ, अगर आप देखेंगे तो BA पास है, MA पास है, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं फेस कर पाते हैं, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखकर डरते हैं। तो जो ये काम है, ये काम पहले होना चाहिए कि पलायन रोकने के लिए कुछ काम होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले यहाँ मैंने पेपरों में पढ़ा, मैं तो यहाँ था नहीं, कि यहाँ बहुत सारे उद्यमियों ने उद्योग लगाया है, इतने 1000 करोड़ का निवेश हो गया। तो मैं पूरा शहर, आज 2 महीने से मैं वर्क फ्रॉम होम में हूँ, मैं तो पूरा शहर घूम रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं दिख रहा है जहाँ फैक्ट्री बनती हो, वो लगती हो। लोग आज भी नौकरी के लिए परेशान हैं, पढ़े लिखे लोग। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, एक सांसद के ऊपर आप पूरी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते कि एक सांसद ही आपको नौकरी देगा। सांसद है, विधायक है, MLA है, MLC है, पार्षद है, और हमारा जितने भाई बाहर हैं यहाँ सबको मिलके काम करना होगा। तो ये है जी, बिल्कुल सबको मिल के काम करना होगा। लेकिन आप बता रहे हैं कि आप पिछले कई महीनों से यहाँ पे है, वर्क फ्रॉम होम पे हैं आप, तो जिस तरह से यहाँ की राजनीतिक देख रहे हैं, धनंजय सिंह को अचानक जो है MP MLA कोर्ट ने सज़ा सुना दी, वो जेल चले गए। इसके पहले आप भी देखेंगे तमाम उनके होर्डिंग, बैनर, और अब जिस तरह से एक बैनर उनका चल रहा है कि जनता फैसला करेगी, तो क्या लगता है BJP प्रत्याशी के लिए जो है राहें जो है मुश्किल भरी हैं इस तरह से देखा जाए? देखिए, जौनपुर वालों को बहुत बार ठगा गया है। तो जौनपुर वालों को बार बार वादा किया गया, बहुत ठगा गया। अब मैं तो नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आपको एक गाना, फिल्म का 2 लाइन बताता हूँ। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली गाड़ी से, फिर जहाँ से आए हो वहीं चले जाओगे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ये गाने के लाइनों को झूठा साबित करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये वादा किया है कि भाई मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है उन्होंने, लेकिन आपको मैं 10 लोगों का नाम गिना रहा हूँ। श्री सुभाष पांडे जी यहाँ मंत्री रहे हैं, जौनपुर के लोगों ने उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया। श्री स्वामी चिन्मयानंद जी थे रहे, यहाँ के लोगों ने उनको गृह राज्य मंत्री बनाया। श्री राम विलास वेदांती जी रहे हैं, और बहुत सारे लोग, जैसे अशोक सिंह आए, बहुत सारे लोग यहाँ आए और चले गए। और आसपास जनपदों में श्री संगम लाल गुप्ता सांसद हैं, प्रतापगढ़ के BP सरोज जी हैं। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप वहाँ पब्लिक की बात करिए, लोगों का क्या ओपिनियन है। तो पहली बात, जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा है कृपा शंकर सिंह जी बाहर के नहीं हैं, यहीं के हैं, और वो आते जाते रहते हैं, वो पब्लिक के बीच में रहते हैं, और उनको भी मैं बहुत पहले से जानता हूँ, धनंजय सिंह को भी बहुत पहले से जानता हूँ। करीबी नहीं हूँ, लेकिन दोनों लोगों बहुत पहले से जानता हूँ। तो अचानक जो, अब धनंजय सिंह भी क्षेत्र में लगातार 30 साल से राजनीति में सक्रिय हैं, तो उनको भी आप ये नहीं बोल सकते कि स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं है, बहुत स्ट्रांग हैं। वो पब्लिक में लोगों के यहाँ आना जाना, मिलना जुलना, दुख सुख, इस तरह की बातें उनके बारे में बताई जाती हैं। कैसे देखते हैं धनंजय सिंह अगर बाहर रहते तो लड़ाई क्या रहती? अब धनंजय सिंह जेल में चले गए हैं, कयास ये लगाया जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि शायद उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अभी कोई उनकी तरफ से बयानबाजी ऐसी नहीं आई कि हाँ वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं। तो आप कैसे देखते हैं एज ए पत्रकार इसको? देखिए, उनकी पत्नी भी राजनीतिक परिवार से है। मैं चूँकि तेलंगाना में जर्नलिस्ट हूँ, उनका राजनीतिक परिवार है। उनके पिताजी श्री जितेंद्र रेड्डी पूर्व विधायक रहे हैं। तो ऐसा आप नहीं कर सकते को राजनीतिक परिवार। हाँ, सांसद अगर धनंजय सिंह जी बाहर रहते तो कंडीशन कुछ दूसरी रहती है। अब श्रीकला धनंजय सिंह को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और स्थिति उतना स्ट्रांग नहीं रहेगी जितना धनंजय सिंह के बाहर रहने पर रहती है। सही कह रहे हैं आप। ये अगर देखा जाए, लोगों से चर्चाएं की जा रही थी, यही चीज़ निकल के आ रहा है कि धनंजय सिंह बाहर रहते तो लड़ाई कुछ और होती। अगर बात करें उत्तर भारत के चुनाव की और दक्षिण भारत की, तो कैसे देखते हैं आप, क्या अंतर नज़र आता है दोनों जगह के इलेक्शन में? देखिए, उत्तर भारत का चुनाव जो है, बुरा मत मानिएगा, उत्तर भारत का चुनाव जाति पात धर्म पे ज़्यादा लड़ा जाता है। ज़्यादा मतलब हम नंबर उसको देखते हैं। अब अगर जब जैसे बात आती है कि कौन माफिया है, कौन बाहुबली है, देखिए अभी करोड़ों करोड़ रुपए दक्षिण भारत के लोग लेके जाते हैं, तिरुपति जी बालाजी के मंदिर में डाल देते हैं, अपना नाम भी नहीं बताते हैं। 1 किलो सोना डाल देते हैं, नहीं बताते हैं। वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, स्कूल है, अनाथालय है, धर्मशाला है, जहाँ कौन आ रहा है, कौन दान दे रहा है, किसी को पता
नहीं चल रहा है। लेकिन मैंने यहाँ अपने यहाँ देखा है, जौनपुर में अगर किसी ने 2 टीना घी भी दिया है तो सोशल मीडिया पे ज़रूर आया होगा कि भाई आज उनके शादी में उन्होंने ये दिया है। तो ये अच्छी बात, बुरी बात नहीं है, लेकिन 2 तरह के दान हैं। देखिए अब साउथ में क्या है, साउथ के लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो ये दान धर्म एक अलग रख के वो देखिए वहाँ जो चुनाव लड़ते हैं वो वहाँ विकास के मुद्दे पे लड़ते हैं, रोजगार के मुद्दे पे लड़ते हैं, और जो सरकार काम नहीं करती उसको वो लोग बदल देते हैं। कभी भी इसके पहले जो बीआरएस सरकार थी, कभी भी वो लोग सोचे नहीं होंगे कि इतनी जल्दी मुझे जनता उखाड़ के फेंक देगी। तो बीआरएस सरकार का वहाँ इतना बुरा हाल हुआ कि वो लोग कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि जनता इस तरह से हमको, उन्होंने काम वहाँ के लोगों के इच्छाओं के अनुरूप, उम्मीदों के अनुरूप काम नहीं किया, सरकार ने उखाड़ फेंक दिया। अच्छा देखें, राम मंदिर, आपने चूंकि मंदिरों की बात की, तो क्या राम मंदिर, ये जो मुद्दा है, राम मंदिर बन गया है तो बीजेपी इसके दम पे जो है, जो अपना 400 पार का पारा नारा उनका चल रहा है, क्या हो जाएगा? देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, राम मंदिर है, बनारस में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर है, इन सब चीज़ों का मतदाताओं के मन पे बहुत प्रभाव पड़ा है। और भी कुछ उसमें चीज़ें हैं, जैसे देखिए उत्तर प्रदेश का जो है, कि मैं एकदम बिना लाग लपेट बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का जब से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर बना, श्री भगवान राम मंदिर बना, और बहुत सारे हमारे पास एयरपोर्ट हो गए। सबसे मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए कि मज़ेदार बात, आजमगढ़ में भी एयरपोर्ट, बनारस में भी एयरपोर्ट, चित्रकूट में भी एयरपोर्ट, लखनऊ में भी एयरपोर्ट। तो हमारे आजमगढ़ के कितने भाई सऊदीया, दुबई और वो सब रहते थे, तो उनको भी सुविधा हो गई। जौनपुर के बॉर्डर के लोग, खेतासराय वाले रहते, उनको भी सुविधा हो गई। तो ये अच्छी बात है। इन सब चीज़ों का भी मतदाताओं पे प्रभाव पड़ेगा। अभी आपने जौनपुर के विकास की बात की, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, आजमगढ़ वाले से तो वोट मांग सकते हैं कि भाई मैंने देखो अभी पहला काम एक एयरपोर्ट बना दिया, मुझे वोट दो, आप वोट मांग सकते हैं। अब यहाँ क्या है, मान लीजिए एक कोई आदमी जीता, किसी दूसरे दल का जीत गया, मान लीजिए बसपा श्याम सिंह यादव जी हैं, अब आप उनके पास जाए तो बोलें भाई हमारी सरकार केंद्र नहीं, हम क्या करें। तो ये कितना दिन तक हम लोगों के साथ चलता रहेगा, हमारी सरकार नहीं है तो हम जेल में बंद हैं, तो हमको ये परेशानी है, हमको वो परेशानी है। हमारा नौजवान जो है, देखिए यहाँ कैंसर सेंटर एक स्थापित होना चाहिए। जौनपुर के बहुत सारे लोग माउथ कैंसर से मर रहे हैं। टाटा हॉस्पिटल, टाटा कैंसर सेंटर का आप आंकड़ा लीजिए। तो 2-3 चीज़ें जो हमारे हिसाब से, एक जौनपुर से मुंबई के लिए सीधी रेल, अब ये नहीं कि मऊ से रेल चल रही है तो हम चला रहे हैं, गोरखपुर से चल रहे हम वहाँ जाके उद्घाटन में झंडी हिला दिए, ये गलत बात है। जौनपुर से चलना चाहिए। तो जब से मैं यहाँ पत्रकारिता में तब से ये मुद्दा चल रहा है। एक रेल राज्य मंत्री, शायद मुझे याद नहीं है बराबर, कांग्रेस के आरपीएन सिंह थे, मैं भी, वो जौनपुर तब से रेल थे, उसमें भी श्री कृपा शंकर सिंह जी आए थे, वो कार्यक्रम में मैं भी आया था, मैं यही था एज ए पत्रकार। तो ये रेल का मुद्दा बहुत सालों से चल रहा, आज से नहीं चल रहा है। तो पहले ये रेल चलाने के लिए एसओटी के हम जौनपुर से ट्रेन चलाएंगे, हम बच्चों के लिए अच्छा जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, उनको अपराध से, कैंसर से, गुटखा से, दारू से, उनको जागरूकता अभियान, उनको बताना है कि भाई आप देखिए ऐसे नहीं, ऐसे रहिए, ऐसे पढ़िए, ऐसे लिखिए। एक अच्छा, एक छत तेलंगाना में एक छोटा जगह है, वो सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाता है, एक ट्रस्ट का है, शाम को रात को 10 बजे बंद होता है। उसमें सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, इंग्लिश स्पोकन, बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। सिर्फ 200 में पर डे 1000 लोग उसमें विजिट करते हैं। तो हमको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है कि जो लोग रोज़गार पा सकें, पढ़ाई पा सकें, लिखाई पा सकें। तो उसके लिए हमारे नेताओं को सोचना ज़रूरी है। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे आपसे, सीए लागू हो गया, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, क्या लगता है इस चुनाव में इसका कुछ असर होगा, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए देश की जनता को मालूम है क्या सही है क्या गलत है। अभी बहुत सारे, जैसे कश्मीर के मुद्दे विरोध किया, राम मंदिर के मुद्दे विरोध किया। देश का नौजवान पढ़ा लिखा है, समझदार है, और देश के लोगों में समझदारी है। तो हमको आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, वो लोग अभी इलेक्शन के रिजल्ट से पता ही चल जा रहा है कि वो उसका मतलब, उसका आज जवाब क्या है। तो उसका कुछ, मेरे हिसाब से उसका कुछ भी फर्क चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है। वो प्रैक्टिस में लोगों को शामिल हो गया है कि हाँ ये चीज़ है, ये चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये अजय शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से पूरी बात को बताया कि जौनपुर में क्या क्या ज़रूरत है, विकास के मुद्दों से भी जौनपुर जो है कितना
पिछड़ा हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर धनंजय सिंह मैदान में होते, बाहर होते, तो लड़ाई कुछ और होती, अगर उनकी पत्नी आती हैं तो लड़ाई कुछ और होगी। फिलहाल चुनाव होगा, अब देखना है कि ऊँट किस करवट बैठता है।